बारिश के पानी से ससुराल के सारे काम करने वाली बहू। अरे वाह बेटी वाह, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल और रसोई संभालने में भी अव्वल। कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है तू। इसलिए तो जब बारिश होती है मैं तेरे हाथ के पकौड़े जरूर खाता हूँ। हाँ हाँ नालायक, क्यों नहीं, जब भी बारिश हो बेशर्मों की तरह बेटी से ही पकौड़े बनवा कर खा लेना। क्या हुआ माँ, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे अब तेरी बेटी की मायके वालों को पकौड़े बनाकर खिलाने की उम्र खत्म, अब तो ससुराल वालों को अपने हाथ का स्वाद चखाने की उम्र हो गई है। अरे माँ, मैं भी तुम्हारी बात समझ गया और मैंने अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी है। अरे छोरे, थाने छोरो ढूंढो पड़ रहो, मारे गांव में तो एक आवाज लगावा, हर घर सू एक छोरो तैयार हो जावे। नहीं मम्मी जी, हमने तय किया है कि निकिता की शादी राजस्थान में नहीं करेंगे। मम्मी पापा 25 साल में आप लोग कभी मुझे हमारे गांव नहीं लेकर गए और आज अब मेरी शादी भी वहाँ नहीं करना चाहते। ऐसी भी क्या बुराई है राजस्थान में? बेटी कोई बुराई नहीं है, पर हम तो राजस्थानी हैं, हमने अपनी जिंदगी के कई साल वहीं बिताए हैं और हर एक दिन पानी की किल्लत झेली है। बेटी, राजस्थान के कुछ गांव में तो लोग एक बाल्टी पानी के लिए 2-2 गांव दूर तक जाते हैं। अरे छोरी, राजस्थान की समस्या ही अलग है, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी थारे वास्ते लड़ जावेंगे, लेकिन पानी मांगा तो उनका गला सूख जाएगा। पानी वहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हल्की बारिश में निकिता छाता लेकर सड़क से ऑफिस जा रही होती है। सामने से नमन शर्ट पैंट में छाता लेकर आ रहा होता है और कम जगह होने की वजह से दोनों के छाते आपस में से टकरा जाते हैं। अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? अगर मुझे छाता लग जाता तो? अरे अंधा क्यों बोल रही हो? तुम्हें नहीं दिखता क्या कि बाजार है, बारिश का मौसम है, कम जगह है, संभल संभल कर चलना पड़ता है। आवाज संभाल कर बात करो, एक लड़की से कैसे बात की जाती है, इतनी भी तमीज नहीं है। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे छाते से अपना छाता लड़ाने का। तुम्हारे लड़कों वाले कपड़े से पता नहीं चला छाते के अंदर कोई लड़की है, बिना बात के तूफान बना रही हो। ओ मिस्टर, लड़कों वाले कपड़े नहीं, फॉर्मल लुक है। ऑफिस जा रही हो और गलती तुम्हारी है तो सुनना ही पड़ेगा। अरे वाह, छोरी तो बड़ी तीखी है, गुस्सो भी खूब है, पर मारे मन में भाग गई। तो जाओ ना ऑफिस, मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मान लिया मेरी गलती है। अपना अपना छाता संभाल कर नमन और निकिता अपने रास्ते को बढ़ते हैं। वैसे ही छोरियां ताव में रह, शहर की छोरियां था और ताव में रह, अपनी पामा पर खड़ी तो हो जावे पर गुस्सा भी दूना हो जावे। अरे छोरी तो घनी तेज है। घड़ो समझदार बने हैं अपने आप ने, बाता तो बड़ी बड़ी करे, चलो नहीं आवे। अपने रास्ते बढ़ते हुए एक दूसरे की फुसफुसाहट दोनों के कानों में पड़ती है। हर दोनों अचानक रुक कर एक दूसरे की तरफ पलटते हैं। तुम राजस्थान से हो? तुम भी राजस्थान से हो? हाँ, मैं राजस्थान रहूं। तुम? मैं भी राजस्थान की हूँ, लेकिन मैं यहीं शहर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। आज तक राजस्थान जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो तुम कभी राजस्थान गई ही नहीं? नहीं, वैसे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस माल की डिलीवरी देने आया था। मेरा राजस्थान में लाख की चूड़ियों का छोटा सा कारोबार है, काम खत्म होते ही वापस गांव चला जाऊंगा। अच्छा, राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर के पास एक छोटे से गांव है, वहीं। अरे मेरा गांव भी शायद उसी इलाके में है। देखो दुनिया कितनी छोटी है, पहले झगड़ा हुआ, अब पता चला कि अपने ही प्रदेश के हैं। चलो अब इस झगड़े पर एक एक कप चाय हो जाए, बारिश में चाय का मजा ही अलग होता है। ठीक है। तेज बारिश में सड़क किनारे खड़े दोनों ही गर्म चाय पीते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं बरसात की चाय और अपनापन दोनों दिल ने जोड़ दे हुए हैं, और आज तो दोनों एक साथ मिल गए। अगर बुरा ना मानो तो अपना नंबर दे सकती हो। वो क्या है ना, शहर में नया हूँ तो जरूरत पड़ सकती है। एक शर्त पर, अगली बार मिलो तो बिना झगड़े के। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं और अगले दिन निकिता अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर नमन के साथ पूरा शहर घूमती है और उसके बाद नमन राजस्थान लौट जाता है। दिन बीतने लगते हैं। निकिता ऑफिस जाते समय, मेट्रो में सफर करते समय और शाम को घर लौटते वक्त फोन पर नमन से घंटों बातें करती और नोक-झोंक की कड़वी बोली प्यार की मिठास में बदल जाती है। तभी एक दिन कृष्ण मोहन और कल्याणी निकिता एक लड़के की तस्वीर दिखाते हैं। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन है बेटी वो? तभी नमन अपने माता पिता के साथ राजस्थानी वेशभूषा में घर पहुंचता है। ये लोग तो। हाँ मम्मी, पापा, नमन राजस्थानी ही है और राजस्थान के गांव में रहता है। बेटी, तू तो कभी राजस्थान नहीं गई फिर? जी, दरअसल मेरा बेटा एक दिन शहर आया था, तभी दोनों बच्चे मिले और
देखिए मेरी मानिए तो आज के जमाने में बच्चों को लव मैरिज के लिए नहीं रोकना चाहिए। बेटी, हमने तुझे बताया था ना राजस्थान में पानी की क्या हालत है। जैसी भी हालत है मैं रह लूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो नमन से ही। लेकिन बेटी, तू तो हमेशा नौकरी करना चाहती थी। वहां शायद ही किसी घर में बहुएं नौकरी करती हूँ, और अगर करने की इजाजत मिल भी गई तो नौकरी कहाँ मिलेगी। पापा, मैंने नमन से इस बारे में बात की है। अभी नमन अपना कारोबार बढ़ा रहा है, कुछ साल बाद कारोबार बढ़ेगा तो शहर आ जाएगा। अगर तब मुझे नौकरी मिली तो मैं फिर से नौकरी कर लूंगी, लेकिन शादी मैं नमन से ही करूंगी। बाबू साहब, मैं वचन देता हूँ, समय आने पर निकिता के हर सपने की इज्जत करूंगा। मारे यहाँ कहते हैं रिश्ता मन से जुड़े तो घर अपने आप बस जावे। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, जात बिरादरी भी एक है, संस्कृति भी एक, तो देर किस बात की, हमारी तरफ से भी रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार आपस में बातें कर रिश्ते की तारीख तय करते हैं और फिर नमन अपने परिवार के साथ वापस चला जाता है। अगले दिन निकिता मूसलाधार बारिश में बालकनी में फोन पर नमन से बात करते हुए आधा गिलास पानी फेंक देती है। भगवान जिसको जितनी देता है उसका मुंह उतना बड़ा हो जाता है। क्या हुआ माँ, जब तुझे आधा गिलास ही पानी पीना था तो पूरा गिलास पानी क्यों लिया? और अगर पानी बच भी गया था तो ढककर रख देती। अब तेरी शादी राजस्थान में होने वाली है, ये सब सीख ले। छोरी, राजस्थान में कहते हैं पानी और वाणी दोनों सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। पानी की एक एक बूंद भगवान का दिया धन है। माँ, आपकी बेटी ने एनवायरमेंटल स्टडीज में PhD की है। जल ही जीवन है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। दरअसल पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा कीड़ा पानी में गिर गया था, इसीलिए मैंने पानी फेंका। अच्छा, ये बात थी। मुझे लगा मेरी बेटी भी लोगों की तरह पानी की कीमत भूल गई। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, मैं पानी की एक एक बूंद की कीमत समझती हूँ। अगर इंसान पानी बचाना सीख जाए तो आधी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऐसी समय बीतता है। शुभ मुहूर्त पर राजस्थानी वेशभूषा और तौर तरीकों से नमन और निकिता की शादी होती है और निकिता मूसलाधार बारिश में गाड़ी से राजस्थान के लिए रवाना होती है। राजस्थान की सीमा में पहुंचते ही अचानक बारिश थम जाती है और चिलचिलाती धूप निकल आती है। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, यहाँ आते ही बारिश बंद कैसे हो गई? अरे, क्योंकि कुछ किलोमीटर पहले दूसरा राज्य था, राजस्थान में आते ही मौसम बदल जावे है। यहाँ की धरती और भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ बारिश दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी देर से शुरू होती है। चलो, राजस्थान को और करीब से देखने को मिलेगा। गांव के बाहर एक सजा हुआ ऊंट पर नमन बैठ जाता है। तभी निकिता भी नमन के पीछे बैठ जाती है और ऊंट के पीछे सभी बाराती धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरते हुए अपने गांव के घर के बाहर पहुंचते हैं। गांव की औरतें घर के बाहर खड़ी नई बहू को देख रही होती है। अरे, शहर की बहू आई, अब देखना हमारे राजस्थानी रीति रिवाज निभा पाएगी कि नहीं, क्योंकि शहर की छोड़ियां राजस्थानी गांव की तकलीफ कहाँ सह पावे। बिंदिया राजस्थानी रीति रिवाज से निकिता का गृह प्रवेश करवाती है। दिन रीति रिवाजों में बीत जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे बिंदिया निकिता के कमरे के बाहर आती है। बहू उठ जा, नहाने जाने को है। मम्मी जी, अभी तो 4 बजे, मैं 6-7 बजे उठकर नहा लूंगी। अरे बहू, 6-7 बजे नहाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। 2 गांव दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, जल्दी उठ। 2 गांव दूर नहाने के लिए? निकिता अपनी सास और गांव की औरतों के साथ 2 गांव दूर एक छोटी सी नदी के पास आती है और सभी के साथ नहाकर कपड़े बदलती है और वापस अपने घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते हैं। अरे, सिर्फ नहाने में ही 4.5 घंटे लग गए, आने जाने में ही आधा दिन निकल गया। भाभी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अच्छा बहू, अब पहली रसोई की तैयारी कर। आज बाजरे की रोटी और साग बनाना है, क्योंकि बाजरे की रोटी में पानी कम लगता है। जी मम्मी जी। निकिता पहली रसोई में बाजरे की रोटी, खीर और साफ बनाती है और पूरे परिवार को घी के साथ खाना परोसती है। वाह बहू, पहली रसोई में ही मन जीत लिया। बाजरे की रोटी, खीर और साग घड़ी स्वादिष्ट बनी है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सीमा के हाथ से तेल का डिब्बा गिर जाता है और फर्श पर तेल फैल जाता है। अरे बहू, जरा इधर आ, ये तेल साफ कर दे। जी दादी जी, पानी और पोछा कहाँ रखा है? अरे बींदनी, पानी से नहीं। पानी से नहीं, फिर कैसे? सीमा, जरा राख ले आ। सीमा थोड़ा सा राख लाकर तेल पर डाल देती है। राख तेल सोख लेता है, फिर बिंदिया सूखे कपड़े से उसे समेट लेती है। अरे, आप लोग ऐसे साफ करते हैं? हाँ बहू, यहाँ हर बूंद पानी बचानी पड़ती है। पानी से धोएंगे तो 1 बाल्टी पानी खर्च हो जाएगी। यही कहते हैं, पानी बचाओ तो कल बचाओ। चल अब जल्दी घर में पोछा मार दे। निकिता सूखे कपड़े से घर में पोछा लगाना शुरू करती है, पर सूखे कपड़े से घर में पोछा लगाने पर निकिता का मन नहीं मान रहा होता है। भला सूखे कपड़े से कभी घर साफ होता है? अभी अगर पानी से घर में पोछा मारा जाए तो पूरा घर चमचमा जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन निकिता सूखे कपड़े से घर का सजावट का सामान, खिड़कियां और दरवाजे साफ कर रही होती है।
देखो जरा ये नकली फूल और खिड़कियां कितनी धूल से भर गई हैं। पानी से धो देती हूँ, बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। निकिता बाथरूम में रखी 2 बाल्टी पानी उठाती है और खिड़कियां, सजावटी सामान और नकली फूल धोने लगती है। थोड़ी ही देर में घर का सारा सामान चमकने लगता है। तभी घर के लोग अपने कमरों से बाहर आते हैं। बहू ये क्या कर दिया? घर में बस 2 बाल्टी पानी था, वो भी खिड़की दरवाजे धोने में खत्म कर दिया। अरे अब खाना कैसे बनेगा, बर्तन कैसे धुलेंगे? बहू हम घर के काम में पानी बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, सूखे कपड़े या हल्के गीला कपड़े से। लेकिन सूखे कपड़े से गंदगी साफ नहीं हो रही थी। बिंदनी तने हम राजस्थानी साड़ी पहनने को नहीं कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू राजस्थानी नियम भी नहीं मानेगी। अरे कम से कम अपने ससुर के आगे घूंघट तो कर। और बहू इस तरह कभी अपने ससुर को जवाब मत देना। हम राजस्थानियों में कुछ तौर तरीके होते हैं। अब चल खाना बनाने के लिए पानी लेकर आते हैं। चिलचिलाती धूप में निकिता अपनी सास के साथ घड़ा लेकर 2 गांव दूर पानी लेने जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आखिरकार निकिता के ससुराल वाले गांव में भी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही निकिता किसी मोर की तरह घर से बाहर निकल आती है और नाचते हुए बारिश में नहाने लगती है। आंगन में गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी भी खड़े होते हैं। निकिता को बारिश में भीगता देखकर सब खांस कर इशारा करने लगते हैं। अरे निकिता अंदर जाओ। क्यों? इतने दिनों बाद बारिश हुई है, मुझे नहाने दो। बहू ये शहर नहीं, चला राजस्थान का छोटा सा गांव है, यहाँ बहू है सबके सामने इस तरह बारिश में नहीं नहाती। अंदर आ। निकिता तुरंत अपने परिवार के साथ घर की चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी यही सही मौका है, हम बारिश का सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसी से घर के सारे काम करेंगे। अरे बहू बारिश का पानी इकट्ठा नहीं करते। क्यों बाबू सा? क्योंकि बारिश के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। पूरे गांव ने 2-2 बार बारिश का पानी जमा करके देख लिया, सबके पानी में कीड़े पड़ गए थे। मम्मी जी आप लोगों का बारिश का पानी रखने का तरीका गलत होगा। अगर सही तरीके से बारिश का पानी रखा जाए तो बारिश के पानी से हर काम किया जा सकता है। बहू बड़ों से इस तरह तर्क नहीं करते, और बारिश के पानी का इस्तेमाल तुम घर के कामों में नहीं करोगी। बारिश का पानी बहुत गंदा होता है, हम बीमार नहीं हमें पड़ना। जी बाबू सा, चाहे जो हो जाए मैं बारिश के पानी से अपने ससुराल के काम करूंगी और लोगों को बारिश के पानी का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगी। निकिता घूंघट कर बारिश में गांव के बाजार जाती है और बड़े पीवीसी पाइप, 2 बड़े ड्रम और जरूरी सामान लेकर घर लौटती है और गरम छुरी से पाइपों को एक तरफ से लंबाई में काटती है। फिर घर की छत के चारों किनारों पर उन पाइपों को लगा देती है। अब छत पर गिरने वाला बारिश का पानी पाइपों से होते हुए नीचे रखे ड्रम में इकट्ठा होने लगता है। अरे भाभी ये क्या बना दिया? अरे ये तो छत का एक एक बूंदी पानी ड्रम में आ रहा है। आसपास के लोग देखते हुए, अरे ये बारिश का पानी ड्रम में क्यों भर रही है? इस पानी से मैं घर के काम करूंगी। अरे भाई इतना समझाया फिर भी समझ नहीं आई। ये पानी देखने में साफ लगता है लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। निकिता अपने पड़ोसन की बात अनसुनी कर देती है और अगले दिन तक तेज बारिश होने की वजह से ड्रम बारिश के पानी से भर चुके होते हैं। तभी शिल्पा और शिवम राजस्थानी वेशभूषा में मेहमान बनकर आते हैं। निकिता ड्रम में रखे पानी से शिल्पा और शिवम के हाथों और पांव को धुलवाती है। अरे भाई इतना ठंडा पानी राजस्थान में? जी ये बारिश का पानी है। क्या बारिश का पानी? मतलब हमारे हाथ पांव बारिश के पानी से धुलवा रही हो? अरे लोग बारिश का पानी फेंक देते हैं और यहाँ संभाल कर रखा है। चलो अब क्या कर सकते हैं। बहू क्या जरूरत थी बारिश के पानी से हाथ पांव धुलवाने की? मम्मी जी पानी बिल्कुल साफ है। बहू ज्यादा मत समझा। अब बस ऐसा खाना बनाना कि मेहमानों की सारी नाराजगी दूर भाग जाए। निकिता बारिश का पानी लेकर रसोई में आती है और उसे छानकर उबालकर बारिश के पानी से स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेहमान भरपेट खाना खाते हैं। खाने के बाद निकिता रसोई में बर्तन धोने लगती है। तभी शिल्पा रसोई में आ जाती है। और इतना सारा पानी? हमारे राजस्थान में तो लोग जरूरत भरी पानी लाते, तो इतना पानी कहाँ से लाई? ये सब बारिश का पानी है, मैंने इकट्ठा करके रखा है ना, वही। क्यों? इसी पानी से खाना भी बनाया? जी, अपने ससुराल के सारे काम बारिश के पानी से ही करती हूँ। अरे हमारे यहाँ तो राख से, तांबे से पीतल के बर्तन चमका देते और तुमने बारिश के पानी का खाना भी बना के खिला दिया। कल को बीमार पड़ गए तो ना, ये सब हमारे बस की बात नहीं। बारिश का पानी घर के काम में मैं तो कभी ना करूँ। शिल्पा नाराज होकर रसोई से बाहर निकल जाती है और अपने पति शिवम के साथ वापस चली जाती है। बहू तूने तो मेहमानों को भी नाराज कर दिया। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, और तूने हम सबको और मेहमानों को बारिश के पानी से बना खाना खिला दिया है। मम्मी जी मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि बारिश का पानी इतना भी खराब नहीं होता जितना लोग समझते हैं। आखिर मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि अगर सही तरीके से संभाला जाए तो बारिश की हर बूंद हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन निकिता चूल्हा जलाती है और 4 साफ सूती कपड़ों की परत बनाकर बारिश का सारा पानी छानती है। फिर सारे पानी को बड़े बर्तन में अच्छी तरह उबलने के बाद पानी को दोबारा साफ सूती कपड़े से छानकर मिट्टी के घड़ों में भर लेती है और निकिता उसी पानी से अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है, गर्मी की साफ सफाई करती है, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। अरे वाह भाई वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। सच में बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। ये खाना बारिश के पानी से बना हुआ है। क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि यह बारिश के पानी से बना है। पर तुमने बारिश के पानी से खाना क्यों बनाया? क्योंकि मैं रोज रोज 2 गांव दूर पानी लाने नहीं जा सकती। मैं बारिश के पानी को ही साफ करती हूँ और उसी से ही घर का सारा काम करती हूँ। इससे कोई बीमारी नहीं होगी। इतने दिनों से आप लोग बारिश के पानी का ही खाना खा रहे हैं। क्या? अरे चलो बहू, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम इतनी दूर पानी लाने नहीं जाओगी और तुम पानी साफ करके खाना बनाती हो, लेकिन हम जब भरते थे तो पानी खराब हो जाता था। बाबू सा, क्योंकि पानी फर्मेंट हो जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश का पानी कैसे सुरक्षित रखा जाता है। निकिता अपने ससुराल वालों को घर के एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ मिट्टी में धंसकर 2 ढक्कन वाले मिट्टी के घड़े रखे होते हैं, जिन पर से निकिता दोनों ढक्कन हटाती है। अरे, इसमें तो कीड़े पड़ गए और इसमें कीड़े नहीं पड़े, क्योंकि मैंने इसमें छोटे छोटे तांबे के बर्तन डाल दिए थे। और सबसे जरूरी बात, मैं इस पानी को रोज इस्तेमाल करती रही, हिलाती डुलाती रही। इससे लंबे समय तक यूं ही बंद करके नहीं छोड़ा। पर गांव के कुछ लोग बताते हैं कि बारिश का पानी रखे रखे अपने आप गायब हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान की गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसीलिए तो मैंने 1 फुट की मिट्टी में 6 इंच तक मिट्टी के घड़ों को दबा दिया। अब पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। अरे वाह बेटा, मारे तो लाग रहे हो था शहरी बहू मारे गांव में कैसे निभावेगी। पर तू तो घड़ी समझदार निकली। तूने मारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, मारी सबसे बड़ी ताकत बना दी। मारे यहाँ कहते हैं, अकल हो तो बूंद भी समंदर बन जावे। आज तूने ये बात सच कर दिखाई। वो छोरा धमनी लाई तो लाई दमड़ी जैसी लाई। इसका क्या मतलब हुआ? इस कहावत का मतलब है, घर में बहू आई पर लक्ष्मी के रूप में आई, या फिर उस रूप में जिस रूप में ससुराल को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ दिन बीतते हैं। निकिता अब रोज बारिश का पानी इकट्ठा करके घर के छोटे बड़े काम करने लगती है और आज राजस्थानी वेशभूषा में निकिता बारिश के पानी से पूरे घर में पोछा लगाती है। फिर दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और आंगन भी साफ करती है। अरे बिंदिया माँ जी, लगता है आजकल पानी बहुत हो गया तुम्हारे घर में। इतनी धुलाई, इतना पानी क्यों बहा रही हो? कहीं बहू के कहने पर पैसे देकर पानी तो नहीं मंगवा रहे? अरे नहीं, ये तो बारिश का पानी है। छी छी, हम तो बारिश का पानी हाथ भी ना लगाए। जिस दिन उसमें कीड़े देखे थे उसी दिन कसम खा ली थी। राधिका दीदी, कीड़े पानी की वजह से नहीं पड़े थे, पानी को जैसे रखा गया था उसकी वजह से पड़े थे। निकिता की बात का कोई यकीन नहीं करता है। ऐसे ही एक दिन राजस्थानी वेशभूषा में निकिता अपने पूरे परिवार के साथ बारिश के पानी से गांव के मंदिर की सफाई करती है और फिर बड़े बांस में कंकड़, मोटी रेत, लकड़ी का कोयला और ऊपर साफ सूती कपड़ा बांधकर एक जुगाड़ वाला फिल्टर तैयार करती है। बारिश का पानी पहले उस जुगाड़ वाले फिल्टर से गुजरता है और फिर बड़े मटकों में भरता है। भाभी, ये कैसा जुगाड़ बनाया है? पहले कंकड़ बड़ी गंदगी रोकेंगे, फिर रेत बारीक मिट्टी रोक देगी, कोयला गंध और अशुद्धियां कम करेगा, आखिर में कपड़ा बची हुई धूल रोक देगा। उसके बाद इस पानी से मंदिर का प्रसाद बनाऊंगी। भाभी, 2 गांव से पानी लाकर एक तरफ रख दिया और खाना बारिश के पानी से बना रही हो? हाँ, आज पूरे गांव का भ्रम हमेशा के लिए दूर करना है। निकिता बारिश के पानी से खिचड़ी, हलवा, दाल और सब्जी बनाती है। पूरे गांव के लोग भंडारे में बैठते हैं। पूरा गांव मजे से भंडारा खाता है और फिर बारिश के पानी को ही पीता है। तो कैसा लगा आप लोगों को बारिश के पानी में बना भगवान का प्रसाद और बारिश के पानी का स्वाद कैसा था जो अभी अभी आप लोगों ने पिया? क्या सच सच बताओ, ये खाना किस पानी से बना है? जिस पानी को आप लोग बेकार समझते थे, उसी बारिश के पानी से। अरे छोरी, थाने मना करियो था, फिर भी तू हम सब ने बारिश रो पानी पिला दियो। घड़ी गलत बात है बहू, थारी हिम्मत कैसे हुई? और खाना भी उसी पानी से बनाया था क्या? जी, खाना भी इसी पानी से बना था। ये तूने क्या किया? बारिश के पानी से सारा प्रसाद बनाकर सबको खिला दिया और माता रानी को भी बारिश का गंदा पानी का भोग लगा दिया। तू हमारे गांव में रहने लायक नहीं है, निकल जा इस गांव से। हमारी बात एक बार सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो आज के बाद कभी बारिश का पानी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अरे पहले बहू की बात तो सुन लो, बिना सुने फैसला मत करो। निकिता सभी को अपनी रसोई ले जाती है। ये देखिए, ये 5 परत वाला फिल्टर है। सबसे नीचे साफ मटका है, उसके ऊपर साफ सूती कपड़ा, फिर बारीक बालू, फिर कंकड़, फिर लकड़ी का कोयला और सबसे ऊपर फिर एक साफ कपड़ा। बारिश का पानी इन सभी परतों से धीरे धीरे छनकर नीचे आता है।
अरे पानी तो बिल्कुल शीशे जैसा साफ है, एक बूंद भी गंदी नहीं दिख रही। और ये दोनों कलसियां भी देख लीजिए। फिर निकिता एक कलसी लेकर आई और सबके सामने खोलती है। उसमें कीड़े पड़े होते हैं। दूसरी कलसी खोलती है, उसमें पानी बिल्कुल साफ होता है। अरे ये तो पिछली बार भी दिखायो था। फर्क सिर्फ रखने के तरीके का है। अगर पानी को यूं ही छोड़ देंगे तो खराब हो सकता है, लेकिन साफ बर्तन सही ढंग से ढककर और समय समय पर इस्तेमाल करेंगे तो पानी सुरक्षित रहता है। और कीड़े न पड़े उसके लिए अगर लंबे समय तक पानी रखना हो तो ऊपर सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल सकते हैं। इससे सतह पर एक पतली परत बन जाती है और मच्छर अंडे नहीं दे पाते। साथ ही बर्तन हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और जो पानी गर्मी में उड़ जाया करे उसका क्या करे, आइए मैं दिखाती हूँ। निकिता आंगन के पीछे ले जाती है। वहाँ बड़े बड़े ढक्कन वाले ड्रम लगभग 1 फुट गड्ढे में दबे होते हैं। चारों तरफ मिट्टी अच्छी तरह भरी होती है। देखिए, मैंने इन ड्रमों को लगभग 1 फुट मिट्टी के अंदर रखा है। इससे धूप सीधे ड्रम पर नहीं पड़ती, पानी ज्यादा गर्म नहीं होता और वाष्पीकरण भी बहुत कम होता है। ऊपर हमेशा ढक्कन बंद रहता है, इसीलिए धूल मिट्टी भी नहीं जाती। अरे वाह छोरी, थारी अकल ने तो कमाल कर दियो। बाबू हम तो बिना समझे तुझे गलत कहते रहे। आज तारी वजह से पूरा गांव पानी बचाना सीख गयो। आज बहू ने सिर्फ भंडारा नहीं कराया, पूरे गांव की सोच बदल दी। बहू हमने तुझे बहुत गलत समझा। आज से हम भी बारिश की हर बूंद संभाल कर रखेंगे। मारी चोरी ने कमाल कर दियो। जाको सब बोझ समझता था, उसी बारिश ने आज गांव की सबसे बड़ी ताकत बनकर दिखा दी। अब हमारे गांव में पानी की कदर भी होगी और बारिश की हर बूंद का सम्मान भी। अब सभी मंदिर में जाते हैं, भंडारे में भोग खाते हैं। भंडारा खत्म होने के बाद सभी गांव वाले तृप्त होकर बैठे होते हैं। गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी निकिता की तारीफ करने लगते हैं। घर वाले मुस्कुराकर सब सुनते रहते हैं। अरे बहू, आज तो घणो स्वादिष्ट खाना बनायो तूने, आगे भी ऐसे ही बनायो कर। सही कह रहे हो काका, आज तो मजा ही आ गया। आप सब बैठिए, मैं और पानी लेकर आती हूँ। निकिता सभी को छोटे छोटे गिलासों में बारिश का साफ किया हुआ पानी देती है। सभी एक एक घूंट पानी पीते हैं। अरे वाह, पानी तो घणो मीठो है। सच में इतना मीठा पानी। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों की सोच बदलने लगती है। अभी सभी घरों में बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू नहीं हुआ होता। बहू एक बात कहूँ? हाँ दीदी कहिए। रोहित सुबह से नहाने की जिद कर रहा है, घर में पानी बिल्कुल नहीं बचा। थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाए तो। इसमें पूछने की क्या बात है? सीमा, एक बाल्टी बारिश का पानी दे दो। रोहित खुशी खुशी बारिश के पानी से नहा लेता है। माँ आज तो बहुत मजा आ गया। बहू आज तेरे कारण मेरे बच्चे की जिद पूरी हुई, धन्यवाद। अगले दिन फिर अच्छी बारिश होती है। गांव के लोग निकिता के ससुराल पहुंच जाते हैं। बहू, अब हमें भी सिखा दे, हम अपने घर में पानी कैसे बचाएं। पाइप कहाँ लगाए, ड्रम कहाँ रखे, सब समझा दे। जरूर। सबसे पहले अगर संभव हो तो अपनी छत को वर्षा जल संग्रह के हिसाब से तैयार कराइए। और अगर अभी ऐसा नहीं कर सकते तो छत के किनारों पर चौड़े पीवीसी पाइप लगाइए, ताकि छत पर गिरने वाला सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। बात तो बिल्कुल सही है। निकिता पूरे गांव में जाकर लोगों को पाइप लगाने का तरीका समझाती है। कुछ लोग अपनी छतों में वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनवा लेते हैं और बाकी लोग निकिता के बताए तरीके से पाइप लगाकर बारिश का पानी बड़े ड्रमों में भरना शुरू कर देते हैं। अब तो हर घर में पानी बचने लग गया। गांव वाले अपने घरों के ठंडे और अंधेरे कमरों में ढक्कन वाले नीले, काले और हरे बड़े बड़े ड्रम रख देते हैं। सभी ड्रम बारिश के पानी से भरने लगते हैं। ध्यान रहे, हर ड्रम का ढक्कन हमेशा बंद रहेगा। समय समय पर पानी का इस्तेमाल भी करते रहिए, इससे पानी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। लगातार हुई बारिश से पूरे गांव के ड्रम भर जाते हैं। गांव वालों के पास घर के काम, सफाई और दूसरे दैनिक कामों के लिए कई महीनों का पानी जमा हो जाता है। अरे वाह बहू, अब 3-4 महीने तक तो गांव दूर पानी लेने की जरूरत ही न पड़े। तूने तो पूरे गांव की जिंदगी आसान कर दी। मुझे अपनी बहू पर घणो गर्व है। मारी निकिता ने साबित कर दियो कि समझदार बहू सिर्फ एक घर नहीं, पूरा गांव बदल सके है। गांव के लोग बारिश के हर बूंद को संभालना सीख जाते हैं। जिस गांव की सबसे बड़ी परेशानी पानी की कमी थी, वहीं अब हर घर बारिश के पानी को सहेज कर कई महीनों तक अपने दैनिक काम पूरे करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गांव में बारिश का पानी खूब इकट्ठा होने लगा होता है। निकिता रोज नए नए तरीके सिखाकर पानी की बचत करवाती रहती है। मम्मी जी, आज मैं आप सबको एक और तरीका बताती हूँ। इससे एक ही पानी का 3-3 बार इस्तेमाल होगा। वो कैसे बहू? निकिता सबसे पहले एक टब में बारिश का पानी और थोड़ा सा साबुन खोलती है। सबसे पहले सबसे साफ कपड़ा धोइए, जैसे रुमाल, बच्चों के छोटे कपड़े, दुपट्टा या हल्के गंदे कपड़े। निकिता पहले रुमाल और हल्के कपड़े धोती है। अब यही पानी फेंकिए मत। निकिता उसी पानी में शर्ट, कुर्ता और साड़ी जैसा थोड़ा ज्यादा गंदे कपड़े धोती है।
अरे इसमें भी कपड़े साफ हो रहे हैं। अभी एक बार और देखिए। निकिता उसी पानी में पोछा लगाने वाले कपड़े और पुराने सफाई वाले कपड़े धो देती है। अरे वाह, एक ही पानी से 3 बार काम हो गया। बाबू सा, हर काम के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं होती, बस ये समझना होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। हमारी बहू तो बूंद बूंद को सोना बना रही है। और इसके बाद ये पानी, इसके बाद इसी पानी से आंगन का पोछा लगा दीजिए। निकिता उसी बचे हुए पानी से पूरे आंगन और बरामदे में पोछा लगा देती है। मतलब एक ही पानी से कपड़े भी धुल गए और पोछा भी लग गया। जी, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी बचता है उसे नाली में ऐसे नहीं बहाना चाहिए। उससे धूल वाली गली, आंगन का कच्चा हिस्सा या शौचालय की सफाई जैसे काम भी किए जा सकते हैं। अरे वाह छोरी, मारे यहाँ कहते हैं बूंद बूंद जोड़ो घड़ो भर जावे। आज उस बात का असली मतलब समझ में आ गयो। निकिता बेटी, तूने सिर्फ पानी बचाना नहीं सिखाया, बल्कि उसका सही क्रम में उपयोग करना भी सिखा दिया। अगले ही दिन से गांव के हर घर में सबसे पहले हल्के गंदे कपड़े, फिर सामान्य कपड़े, फिर पोछे के कपड़े और आखिर में उसी बचे हुए पानी से आंगन और बरामदे की सफाई होने लगती है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं कि पहले जितने पानी में एक काम होता था, अब उसी पानी से 4-4 काम पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन बाद सुबह सुबह गांव के कई लोग अपने अपने मटके और कलश लेकर निकिता के घर पहुंचते हैं। बहू जरा देख तो, पहले पानी मीठो लाग रो था, अब रोज रोज स्वाद बदल रो है। हमारे घर में भी यही हो रहा है। अरे माने लागे है पानी खराब होने लाग गयो। चलिए पहले देख कर बताते हैं। निकिता सभी के घर जाकर देखती है। बारिश का पानी बड़े तांबे के कलश में कई दिनों से रखा होता है। बस यही गलती हो गई। गलती? कैसी गलती बहू? तांबे का पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन हमेशा के लिए पानी तांबे के बर्तन में भरकर नहीं रखना चाहिए। पर बहू सब तो कहते हैं तांबे का पानी सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर पानी 6 से 8 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन कई दिनों तक उसी में छोड़ देंगे तो तांबे पर परत जमने लगती है और पानी का स्वाद बदल जाता है। अरे तो फिर करें के? अगर ज्यादा दिनों के लिए पानी रखना है तो मिट्टी के घड़े या खाने पीने योग्य प्लास्टिक के ढक्कन वाले ड्रम में रखिए। अगर तांबे का उपयोग करना ही है तो तांबे की साफ वस्तु कुछ घंटों के लिए पानी में रखिए, फिर निकालकर अच्छी तरह धोकर रख दीजिए। उसे हमेशा पानी में डाले मत रखिए। बहू तू हर बात का कारण भी बताती और उपाय भी, यही तो असली विद्या है। निकिता पूरे गांव में अलग अलग बर्तनों का सही उपयोग समझाती है। किस पानी को किस बर्तन में रखना है, कितने समय तक रखना है और कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा गांव ध्यान से सीखता है। मारी बहू ने पानी बचानो ही नहीं, पानी संभालनो भी सिखा दियो। अब हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज पूरा गांव तेरे कारण निश्चिंत है बहू। कुछ सप्ताह बाद गांव में पर्यावरण मंत्रालय से कुछ अधिकारी आते हैं। वो गांव में पानी की बदली हुई व्यवस्था देखकर हैरान रह जाते हैं। हर घर में वर्षा जल संग्रह, साफ ड्रम, सही भंडारण और पानी बचाने के नए तरीके देखकर अधिकारी निकिता से मिलते हैं। निकिता जी, ये सब आपने किया है? जी, मैंने सिर्फ गांव वालों के साथ मिलकर थोड़ा सा प्रयास किया है। अरे ऐसा ज्ञान सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राजस्थान सरकार चाहती है कि आप वर्षा जल संरक्षण अभियान से जुड़ें और गांव-गांव जाकर लोगों को प्रशिक्षित करें। निकिता, थारो सपना भी पूरा हो गयो। अरे बहू, आज थारे कारण मारे सिर गर्व से ऊंचो हो गयो। शहर की नौकरी छूटी थी, लेकिन भगवान ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मुझे खुशी है कि अब मैं सिर्फ अपने ससुराल ही नहीं, पूरे राजस्थान की बहनों और परिवारों के काम आ सकूंगी। कुछ समय बाद निकिता राजस्थानी वेशभूषा में अपनी टीम के साथ अलग अलग गांव में जाने लगती है। राधिका, पूर्णिमा और गांव की कई महिलाएं भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। वो घर घर जाकर वर्षा जल संग्रह, पानी का सही भंडारण, कम पानी में ज्यादा काम करने के तरीके और बारिश के पानी से घर के सभी काम सुरक्षित ढंग से करने की जानकारी देती है। धीरे धीरे राजस्थान के अनेक गांव इस अभियान से जुड़ जाते हैं। एक पढ़ी लिखी बहू ने पूरे प्रदेश को नई दिशा दे दी। हमारे यहाँ कहते हैं, एक दियो जले तो हजारा घरों उजाला हो जावे। आज हमारी बहू वही दियो बन गई। जिस निकिता ने कभी राजस्थान देखा भी नहीं था, वही निकिता आज राजस्थान के गांव गांव में बारिश की हर बूंद का महत्व समझा रही होती है। उसके ज्ञान से हजारों परिवार पानी बचाना सीख जाते हैं और हर घर में वर्षा की बूंदें आने वाली कल की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं।